वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 7th स्टैंडर्ड का मैथ का जो थर्ड लेसन है HCF एंड LCM उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने इसका बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था, तो आज हम उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट 10। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो इसके पहले की वीडियो में बताया था कि जो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है वो कौन सा नंबर है, 1 है। ओके, ये जो 1 नंबर होता है ना, ये प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी है, ओनली 1 आंसर है उसका। ओके, सिंपल आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को-प्राइम। ओके, तो इसमें से कौन से नंबर को-प्राइम से, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। फर्स्ट पेयर है 8 14, सेकंड पेयर है 4 5 और सेकंड पेयर थर्ड पेयर है 27 50। तो आप क्या करना है, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि को प्राइम नंबर्स यानी जिसके अंदर ओनली 1 कॉमन आता है, 1 कॉमन, उसके डिवाइजर्स निकालना होता है। अगर अदर देन 1 फैक्टर्स अगर कॉमन आता है तो वो को प्राइम्स नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइजर्स निकालना होता है, तो इसके 8 के डिवाइजर्स निकालेंगे। डिवाइजर्स ऑफ 8 दैट इज 8 कौन से टेबल में आता है। एक तो 1 तो सबसे पहले आता है और लास्टली 8 आता है। ओके, जो भी नंबर रहेगा उसका 1 और जो नंबर दिया है वो ये 2 डिवाइजर्स रहेंगे। उसके बाद 1 के बाद 2 के टेबल में आता है, 2 लिखो। फिर उसके बाद 3 के नहीं आता है, 4 के आता है। ओके, 4 और लास्टली 8। ओके, ये डिवाइजर्स हो गए 8 के। तो उसके बाद 14 के डिवाइजर्स। ओके, डिवाइजर्स ऑफ 14, तो ये 14 के डिवाइजर यानी 1 एक रहेगा और 14 एक रहेगा। ओके, अब इसके बीच में और कौन कौन से नंबर है जो 14 को डिवाइड करेंगे। तो 1 तो रहेगा, उसके बाद 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड होता है, ये 3 से नहीं होता है, 4 से नहीं होता है, 5 से भी नहीं आता है, फिर 6 से नहीं होता है, 7 से होता है और डायरेक्टली फिर 14 से होता है। ओके, तो इसके बाद कॉमन डिवाइजर कौन सा है इसका, कॉमन डिवाइजर है ओनली 1 भी है और 2 भी है। ओके, ये कॉमन डिवाइजर्स है, तो इसको हम लिखते हैं 1 और 2। ओके, तो अब अगर 1 आता था तो ये दोनों को प्राइम होते थे। अब 1 के अलावा 2 भी एक कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए ये क्या नहीं है, 2 नंबर्स। देयरफॉर 18 और 14 आर नॉट को प्राइम। ओके, तो इस तरह से हमने बताया कि ये 2 नंबर्स क्या नहीं है, को प्राइम नहीं। को प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन डिवाइजर कौन से आ गए, 1 और 2 आ गए। 1 रहा तो चलेगा बट उसके आगे कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। ओके, ओनली 1 फैक्टर शुड बी कॉमन फॉर को प्राइम नंबर्स। ओके, तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4 5, तो इसके डिवाइजर्स लिखते हैं 4 और 5 के। तो सबसे पहले डिवाइजर्स ऑफ 4, तो 4 कौन से टेबल में आएगा, सबसे पहले तो हम 1 लिखेंगे और ये 4 लिखेंगे, फिर 1 और 4 तो रहेंगे। उसके अलावा जैसे यहाँ पर 8 था तो 1 और 8 है, 14 है तो 1 और 14 तो है, उसके बीच में और कौन से नंबर से जाता है, 1 आ गया, उसके बाद 2 से जाता है। ओके, उसके बाद 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, डायरेक्ट 4 के आता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डिवाइजर्स किसका निकालेंगे, डिवाइजर्स ऑफ 5। ओके, अब 5 डिवाइजर्स यानी एक तो 1 रहेगा और सेकंड नंबर 5 रहेगा। ओके, तो 1 और 5 इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग विथ 1 एंड एंड विथ गिवन नंबर, तो इसके बीच के कौन से नंबर से जो 5 को डिवाइड करते हैं। 2 से नहीं आएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, डायरेक्टली 5। मतलब इसके अंदर कोई भी ओनली 1 और 5 ऐसे डिवाइजर्स है। तो देखते हैं कॉमन डिवाइजर्स इसके अंदर क्या है। कॉमन डिवाइजर, अब इसके अंदर कॉमन डिवाइजर कौन सा है, 1 है ओनली। ओके, 1 के बाद कोई कॉमन नहीं है। ओके, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कॉमन डिवाइजर ओनली 1 आया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसलिए ये जो 2 नंबर्स है, जैसे ये को प्राइम थे, ये नॉट को प्राइम थे। ओके, अब ये क्या रहेंगे, को प्राइम, मतलब 4 5 आर को प्राइम। क्यों को प्राइम है, क्योंकि इनके अंदर का जो कॉमन है ओनली 1 टर्म्स है, दैट इज 1। को प्राइम आर को प्राइम नंबर्स, इसको आगे हम ऐसा वर्ड भी लिख देते हैं, को प्राइम नंबर्स। ओके,
उसको भी लिख देते हैं कोप्राइम नंबर्स। ये दोनों कोप्राइम नहीं है और ये कोप्राइम है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एग्जांपल। तो इसके भी हम इसी तरह प्रोसेस करते हैं मेथड डिवाइजर्स ऑफ 27। अब 27 के कौन से डिवाइजर्स है? 27 एक तो डिवाइजर हमारा 1 रहेगा और लास्ट वाला नंबर 27। ओके, इसके बीच में 1 से लेके 27 के बीच में ऐसे कौन से नंबर्स है जो 27 को डिवाइड करेंगे? 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 27 को डिवाइड करके देखो। 2 1 जा 2, ये 7 कैरी फॉरवर्ड किए, 2 3 जा 6। ओके, 1 रिमाइंडर रहेगा। अब 1 को 2 से नहीं जाता। ओके, तो ये जो नंबर है परफेक्ट डिविजिबल नहीं है 2 से 27, इसलिए 2 नहीं आएगा, 3 आएगा 3 के टेबल में। ओके, 3 9 जा 27। 3 के बाद 4 के टेबल में नहीं आता, 6 के नहीं आता, 5 के नहीं आता, 7 के नहीं आता, 8 के नहीं आता, डायरेक्टली क्या आएगा 9 के, और उसके बाद में 9 के बाद डायरेक्टली 27 आएगा। ओके, 27, इसके बीच में अब 2 ही नंबर आएंगे। उसके बाद डिवाइजर्स ऑफ 15, यानी फिर से हमारा वही फार्मूला कि फर्स्ट नंबर 1 रहेगा और लास्ट वाला 15 रहेगा। इसके बीच कौन कौन से नंबर आएंगे? अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 से आ जाता है, 3 5 जा, 3 के बाद 4 से के टेबल में भी नहीं आएगा। अब 5 के टेबल में आ जाएगा, 5 3 जा 15। 5 के बाद 6 के नहीं आएगा, 7 के नहीं आएगा, 8 के नहीं आएगा, डायरेक्ट 15 से आएगा। वो तो ओके, तो इसके कॉमन डिवाइजर्स कौन से हैं? कॉमन फैक्टर लिखो या कॉमन डिवाइजर्स लिखो? कॉमन डिवाइजर्स कौन से कॉमन डिवाइजर्स? तो ये मार्क आउट करते हैं। ये 1 एक कॉमन डिवाइजर है, 6 एक है, और तो कोई नहीं। ओके, इधर 9 है, इधर नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं। ओके, तो कॉमन कौन से? 1 एंड 3। अदर देन अगर 1 के अलावा और भी कोई कॉमन आता है तो वो नॉट कोप्राइम। तो 1 के अलावा 3 भी यहाँ पर एक नंबर आया जो कॉमन है दोनों में, तो इसलिए 27 15 आर नॉट कोप्राइम। ओके, नॉट कोप्राइम नंबर्स। तो इस तरह से हमने ये जो सेकंड क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि कौन से पेयर्स कोप्राइम है और कौन से पेयर्स कोप्राइम नहीं है। वेरी इजी, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। अगर दोनों में 1 के अलावा कोई डिवाइजर और आता है, कॉमन डिवाइजर, तो वो नॉट कोप्राइम है। और ओनली 1 कॉमन आता है 2 के डिवाइजर्स में जो गिवन नंबर्स है, तो वो क्या नहीं है, वो क्या है? कोप्राइम नंबर। ओके, जैसे कि यहाँ पे ओनली 1 कॉमन था, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो ये क्या है? कोप्राइम है। यहाँ पर थर्ड एग्जांपल में हमने क्या देखा? 1 के अलावा 3 भी एक कॉमन फैक्टर है 27 और 15 में, इसलिए ये क्या है? कोप्राइम नंबर्स नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारा इसके बाद का थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? लिस्ट प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। तो हमें एक लिस्ट बनाना है यहाँ पे प्राइम नंबर्स की, जो कहां से कहां तक? 25 to 100। ओके, तो 25 to 100, इसके पहले भी हमने बेसिक, इसके पहले जो लिया था मैंने ये लेसन स्टार्ट करने के पहले, उसके पहले देखिए भी वीडियो में मैंने प्राइम नंबर्स आपको बताया। प्राइम नंबर्स यानी क्या? जिसको किसी से डिवाइड नहीं होता, इट्स ओनली दैट नंबर एंड 1। ओके, तो सबसे पहला हमको स्टार्ट कहां से करना है? 25 से। 25 तो प्राइम नंबर नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, क्योंकि 27 9 के 3 के टेबल में आता है, 25 भी 5 के टेबल में आता है, किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए, डायरेक्टली 29 है। ओके, अब यहां से 25 से 100 तक के प्राइम नंबर में सबसे पहला प्राइम नंबर है 29। 29 के बाद 30 जो है वो डिविजिबल है, 5 से है, 6 से है, 2 से, ओके, 10 से है। 31 नहीं आता कोई टेबल में। उसके बाद 33 भी नहीं आता है, 33 11 के टेबल में आता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा हमारा। 32 भी नहीं रहेगा। जितने भी ऑड नंबर्स रहेंगे, ओके, उन्हीं ऑड नंबर में से प्राइम नंबर रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे? ऑड नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद में या तो फिर हम डायरेक्टली प्राइम नंबर्स लिखते हैं। 31 के बाद 37 जो किसी के टेबल में नहीं आता, 41 उसके बाद में 43 किसी के टेबल में नहीं आता। आप चेक कर लो, उसको डिवाइड करके देखो, कोई इससे डिवाइड नहीं होता वो नंबर, सिर्फ 43 से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। ओके, 43 के बाद में 47 है। ओके, 47 के बाद 53, ये एक ऐसा प्राइम नंबर है। ओके, 53 के बाद 59 एक प्राइम नंबर है। ओके, जो किसी से डिवाइड नहीं होता, यानी वो प्राइम नंबर है।
61 है, 67 है, ओके। 67 के बाद 71 है, 73 है, ओके। 73 के बाद में 79 एक नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद 83 है, ओके। 83 एक प्राइम नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता है। 89 एक है, ओके। और 89 के बाद 97, ओके। तो और कोई प्राइम नंबर रहेगा क्या हमारा 25 के 100 में? 89 के बाद 90, 90 तो इवन है, इवन प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 91 13 के टेबल में आ जाता है, 13 7 था। 91 92 तो इवन नंबर है, नहीं आएगा वो। 93 3 के टेबल में डिवाइड होता है। 93 अगर हम लिखते हैं तो 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जा 9 0, ये 3 1 जा 3, ओके, ये डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर नहीं रहेगा। तो 93 के बाद 94 इवन है, वो नहीं आएगा। 95 96 97, तो इस तरह से क्या हो गए, ये प्राइम नंबर्स हो गए। कितने हैं प्राइम नंबर्स? टोटल प्राइम नंबर्स दे आर कितने गिन लेंगे, इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दे आर 16 प्राइम नंबर्स। कहां से कहां तक है ये? फ्रॉम 25 to 100, ओके ओके। अब ये प्राइम नंबर से किसी के टेबल में नहीं आते, ओके। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट ऑल ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। अब यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर्स का बेसिक इंफॉर्मेशन, उसका डेफिनेशन मैंने इसके पहले के वीडियो में दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ट्विन प्राइम समझ में आ जाएंगे, को प्राइम नंबर समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उसका सभी बेसिक मैंने इसके पहले की वीडियो में दे रखा है, ओके। तो ट्विन प्राइम नंबर फिर से एक बार रिपीट करता हूं। ट्विन प्राइम नंबर यानी ऐसे दो प्राइम नंबर्स कोई भी जिसके अंदर कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे। डिफरेंस कितना रहना चाहिए? 2 का डिफरेंस रहना चाहिए। कहां से कहां तक के? 51 से लेकर 100 तक के, ओके। 51 से लेकर 100 तक के। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उन प्राइम नंबर्स की लिस्ट बना देनी होगी। सबसे पहले प्राइम नंबर्स को लिखना होगा। ट्विन प्राइम नंबर अगर फाइंड करना है हमको तो लिस्ट बनानी होगी। तो हमको यहाँ हमने कहां से 25 से 100 तक, मतलब इसी के अंदर ये पूरे प्राइम नंबर्स है और इसी के अंदर कुछ ट्विन प्राइम्स है। तो ट्विन प्राइम यानी कि कहां से लिखना है हमको? 51 से। 51 मतलब यहाँ से आएगा, देखो ये, ओके। ट्विन प्राइम नंबर्स, तो ये दोनों में अगर ये दो नंबर लेते हैं तो 2 का डिफरेंस रहना चाहिए, नहीं है इसमें 2 का डिफरेंस। 53 और 59 में 6 का डिफरेंस है, ओके। यस, ये अगर हम दो लेते हैं 59 और 61, ये दोनों प्राइम नंबर से। कहां से? 51 से। 51 यहां पर नहीं आया, ओके। अगर हम 51 और 53 लिए तो इसमें 2 का डिफरेंस है, बट ये प्राइम नंबर नहीं है क्या प्राइम नंबर की लिस्ट में? नहीं है। 53 है लेकिन 51 और इसमें 2 का डिफरेंस है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं आएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे? अभी यहां से देखेंगे 59 और 61, ये ट्विन प्राइम नंबर, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। सेकंड पेयर, ये दोनों को चेक करके नहीं है, ये दोनों को अगर लेते हैं तो इसमें 6 का डिफरेंस है। ये दोनों को लेते हैं तो 4 का डिफरेंस है। यस, ये वाला 71 और 73। 71 और 73 में कितने का डिफरेंस है? 2 का, ओके। उसके बाद इन दोनों में 6 का है, ये नहीं आएंगे। ये दोनों में 4 का, ये भी नहीं आएंगे। ये दोनों भी नहीं आएंगे, ये दोनों भी नहीं आएंगे। बस हो गए ट्विन प्राइम नंबर्स। ये दो ही पेयर है ट्विन प्राइम नंबर्स के, 51 से 100 तक के नंबर के अंदर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व करते हैं। राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। अब हमारा फिर से ट्विन प्राइम नंबर्स 5 पेयर्स लिखना है। कहां से कहां तक के? 1 से 50 तक के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 से 50 तक के प्राइम नंबर्स की लिस्ट चाहिए। यहाँ तो है बट कहां से? 25 से, ओके। तो 51 और 100 के लिए हमने ये ले लिया बेस, लेकिन 1 से 50 तक के प्राइम नंबर्स मैंने इसके पहले के वीडियो में बताए थे। तो एक बार हम 1 से 1 तो नहीं है प्राइम नंबर, यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं। कौन कौन से? देखो यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है,
13 के बाद में 17 है, 17 के बाद 19 है, ये भी प्राइम नंबर ही है। कहाँ से ले रहे हैं? 1 to 50। 19 के बाद 23 है, 23 के बाद 29। ओके, अब आगे के तो है ही हमारे पास 31, 31 के बाद 37। ओके, 37 के बाद 41 है, और उसके बाद 43 है, 47 है। ओके, हमको कहाँ तक चाहिए? 50 तक चाहिए। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर 2 का डिफरेंस। इन दोनों में तो 2 का डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में। ओके, तो फर्स्ट पेयर बनेगा हमारा 5, 7। ओके, सेकंड पेयर इन दोनों में भी नहीं है, 4 का है, इन दोनों में। ओके, 11 और 13, 11, 13 ये 3 प्राइम नंबर है। ओके, क्योंकि 2 का डिफरेंस है इसके अंदर, ये दोनों है। ओके, थर्ड पेयर हमारा क्या रहेगा? 17 और 19। इसके बाद फोर्थ पेयर ये रहेगा। ओके, ओके, 29 और 31, 2 का गैप है इसमें, 2 का डिफरेंस है, तो 29 और 31। ओके, उसके बाद लास्ट पेयर 5 पेयर निकालना है। उसके बाद ये दोनों में नहीं है, 6 का गैप आ जाएगा। ये दोनों लेते हैं तो 2 का है, 41 और 43। तो एग्जैक्ट कितने पेयर आए इसके बाद नहीं है, एग्जैक्ट 5 पेयर आए। ओके, 5 पेयर्स ऑफ 3 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 में कितने पेयर्स आए? 5 पेयर्स है। ओके, तो इसको हम रख कर देते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर की लिस्ट बनाना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके 2 नंबर्स के बीच में, 2 प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस देखना है, किस किस का है। ओके, जैसे कि यहाँ देखा ये 2 का डिफरेंस है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए 2, 29 और 31। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द इवन प्राइम नंबर्स। जैसे इसके पहले के वीडियो में बताया था कि इवन प्राइम नंबर्स ओनली 1 है, बाकी कोई इवन नहीं है, बाकी सभी प्राइम नंबर्स ऑड है। ये जितने भी प्राइम नंबर्स मैंने यहाँ लिखे ये पूरे ऑड है। ओके, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? ओनली 2 होता है। ओके, 2 जो है ना इवन प्राइम नंबर, उसके बाद सभी ऑड प्राइम नंबर्स है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 10 को सॉल्व किया। उसके जो यहाँ पर 6 क्वेश्चंस थे वो पूरे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स, इनका सॉल्यूशंस आपको समझ में आ चुका है। तो इसका अब नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है और उसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने पहले की, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, कंप्लीट सिलेबस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।